ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को समांतर माध्य के बारे में बताया जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक्स मीन बोलते हैं। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसके बारे में आज समझेंगे और आज बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स को जानेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको 10th क्लास और 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। जैसे अभी हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समांतर माध्य, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ये समांतर माध्य होता क्या है कि जब तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो, कोई भी तीन राशि समांतर श्रेणी में ले लेते हैं, जैसे ए और यहाँ पर हमने बी ले लिया, चाहे ऐसे लिख देते हैं x y z, कोई भी तीन राशि हम लोग समांतर श्रेणी में ले लें तो बीच की राशि, ये तीन राशि समांतर श्रेणी में, तो बीच की राशि यह हुआ, समांतर श्रेणी में है। ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में कोई भी तीन राशि आपको लेना है, तो जो ये बीच की राशि होगी वही समांतर माध्य कहलाती है। कोई भी तीन राशि जब समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशियों का समांतर माध्य कहलाता है। बीच की राशि शेष दोनों राशियों का क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। तो तीन राशि ले लिए, तो यहाँ पर बीच की राशि y है, तो y समांतर माध्य कहलाएगा x और z का। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि y समांतर माध्य होगा किसका? x और z का। बस घबराए नहीं, कोई चीज़ को समझिए, समांतर माध्य होता क्या है। तो इस तरीक़ा से अब हम अपने मन से लेंगे समांतर माध्य निकालने का रूल। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समांतर माध्य। बात नहीं करो, समांतर माध्य कैसे निकलेगा? तो हम मान लेते हैं कि A और यहाँ कैपिटल A और B, ये तीन राशि AP में है, राशि AP में है। चलिए, तीन राशि AP में है तो A तो समांतर माध्य होगा कि नहीं होगा? तो जब कोई भी राशि AP में रहता है तो आपको मालूम है ना कि हम लोग कहते हैं दूसरा पद घटाओ पहला पद, फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इसी तरीक़ा से इसको भी लिख दिए, यानी कि दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बताए थे ना, कोई भी राशि जब AP में रहती है तो कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, सार्व अंतर। तो दूसरा पद घटाओ पहला पद या तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, ये तो होता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद के जगह पर क्या है? A है। पहला पद के जगह पर क्या है? छोटा a है। तीसरा पद के जगह पर b है और दूसरा पद के जगह पर a है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताइए, जाती जाती एक तरफ कर दीजिए, a और a यहाँ भी है, तो a को एक तरफ खींच लीजिए, तो यहाँ का a जोड़, ये माइनस जब इधर जाएगा तो जोड़ हो जाएगा। यहाँ का a बराबर इधर b है, e माइनस को जब इधर फेंकिएगा तो a हो जाएगा। a में a जैसे ही आप जोड़ते हैं तो 2a हो जाता है, और b जोड़ a को हम लोग a जोड़ b लिख सकते हैं। इसीलिए a बराबर a जोड़ b बट्टा 2 होता है। यही हमारा हो गया समांतर माध्य। a को हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर हम कह सकते हैं यहाँ से कि a जोड़ b बट्टा 2। आज से जब हम आपको पूछेंगे कि दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 और 6 का
समांतर माध्य, 4 और 6 का समांतर माध्य होगा। 4 गो ऑप्शन देते हैं A, B, C, D। 4 और 6 का समांतर माध्य होगा 4, 5, 6, कोई नहीं, हम ऑप्शन दे दिए। तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य का मतलब होता है कि दिया गया संख्या का जोड़ बट्टा 2, क्योंकि सूत्र निकाल दिया है। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है A जोड़ B बटा 2। तो A की जगह पर 4, B की जगह पर 6 बटा 2, तो 6 4 10 बटा 2 और 2 बचे 10। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज से आप लोग समांतर माध्य तो निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको लिखिए। ये जो पदांतर, अब आपसे पूछेगा कि पदांतर ज्ञात करें, तो ये पदांतर कैसे निकलता है? पदों में अंतर को ही हम पदांतर बोलते हैं। ये पद क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पदांतर के बारे में। तो इसमें लिखाएगा पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं। पदों के अंतर को ही पदांतर कहते हैं। ये पद का अंतर क्या होता है? जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 5 9 13 17, 5 9 13 17 एपी में है। ध्यान दीजिए आप लोग। तो पदांतर ज्ञात करें, पदांतर ज्ञात करें। बहुत आसान है। पदों में अंतर, तो पद पहले इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लिख देंगे 5 9 13 17 डैश 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 एपी। इसमें पद, यही पद है विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। यह भी पद है, यह पहला पद, यह दूसरा पद, यह भी पद है, तीसरा पद। इस तरीका से ये पद है। तो इसी के अंतर को हम बोलते हैं पदांतर। जैसे अब यहाँ से देखिए पदांतर बराबर क्या होता है, बोलिए। दूसरा पद घटाओ पहला पद, फिर उसी तरीका से तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। अब बता दीजिए, दूसरा पद घटाओ पहला पद, अर्थात 9 में से 5 गया तो 4। फिर तीसरा पद 13 में से 9 गया, 4 आ गया, 4 4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 9 13 17 का पदांतर 4 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस तरह पदांतर निकाल लीजिएगा। अब हम एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। सबसे VVI क्वेश्चन क्या है कि x का मान निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है हम लोगों को, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया हुआ है। 3 क्रमागत पद क्या दिया हुआ है? तो यह दिया हुआ है 5x + 3 8x, 5x + 3 8x और 9x + 3। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। x का मान ज्ञात करें। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिए। किसी भी समांतर श्रेणी में 3 पद दिया है, तो आखिर श्रेणी समांतर है ना है, तो समांतर है तो हम उसको दूसरा घटाओ पहला और तीसरा घटाओ दूसरा करके ही बनाएंगे, बन जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी के 3 पद दिया है, तो पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में कौन कौन पद है बाबू। तो 5x जोड़ 3 कोमा
8x, 9x प्लस 3 एपी में है, बात नहीं करो, एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आज का टॉपिक में ही हम बताए हैं, पदांतर हो या कोई संख्या एपी में रहता है तो सार व अंतर निकालने के लिए दूसरा घटाओ पहला, तीसरा घटाओ दूसरा, इसी से हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम जानते हैं कि दूसरा घटाओ पहला डायरेक्ट, तो पहला यहाँ पर है 5x जोड़ 3। अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, कुछ दिमाग भी बढ़ाइए आप लोग। फिर यहाँ से तीसरा 9x प्लस 3 में से घटा देंगे 8x, क्लियर हो गया, बराबर हो गया, सिस्टम ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 8x, एक माइनस है, दोनों का साइन चेंज हो जाता है जब ब्रैकेट में है, तो यहाँ प्लस है तो -5x, अब यहाँ भी प्लस है तो -3, क्लियर हो गया ये। फिर यहाँ पर 9x प्लस 3 है -8x। अब आप घटा दीजिए, 8x में से 5 को x चल जाएगा तो 3x घटाओ 3, और 9x में से 8x चल जाएगा तो x जोड़ 3। अब जाती जाती x को एक तरफ कर दीजिए और इसको इधर फेंक दीजिए, तो यहाँ हो गया 3x, और x को इधर फेंक दीजिएगा -x, और इधर का जोड़ 3 आएगा, इधर का इधर आएगा तब जोड़ 3, तो 3x में से x गया 2x, और 3 3 6, तो x बराबर 6/2, और 2 3 6, यानी कि x बराबर 3। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरीक़ा से कोई भी पद अगर समांतर श्रेणी में देगा तो हम x का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपके लिए बना देते हैं, आप इसको ट्राई कर लेना। जैसे फिर लिख रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हुए हैं। कौन कौन अब दिए हैं, अल्फ़ा बीटा में दे रहे हैं। जैसे 3 पद हैं, 4x माइनस 6, फिर यहाँ 8x, 6x माइनस 4। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आप अपने से बना लीजिएगा। तो इस क्लास में हमने एक ही चीज़ बताया, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, कोई पद एपी में दिया है तो x का मान कैसे निकालेंगे, और पदांतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक, फर्स्ट 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, विषम संख्याओं का योग निकालें। योग से रिलेटेड वाले क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।